नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपको अपना चैनल एफसीसी स्टार में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बबुआ हम तुमको इंग्लिश सिखा करके ही मानने वाले हैं, ठीक है ना। हम तुमको इंग्लिश सिखा करके ही मानने वाले हैं, आपसे वादा किए थे। तो उस वादा के मुताबिक मैंने इंग्लिश ग्रामर का क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं, जो कि 0 टू हीरो लेवल तक का होगा। मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक का होगा, 12वीं तक का, यहां तक कि हम कंपटीशन तक का यहाँ पे, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर पूरा का पूरा शुरू से अंत करने वाले हैं। और इसमें साथ देंगे कौन? तो वो है आप डेली बाय डेली, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली वीडियोज देखिएगा। मेरा काम होगा कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियोज बना करके अपलोड करना, और आपका काम है कि डेली नोट्स बनाना और डेली वीडियोज को वॉच करना, और अच्छा लगा ना वीडियो तो दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का टॉपिक आपको बता दें कि इंग्लिश ग्रामर है। क्या है? इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए शुरू से करते हैं शुरुआत, ठीक है ना। शुरू से करते हैं शुरुआत। देखिए, समझो, जो कहता है कि इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में क्या क्या आते हैं। देखो, इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में क्या क्या मुख्य चीज है उसको हम कवर अप करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहला जो है वो है बाबू सेंटेंस। मेन चीज क्या है? सेंटेंस। दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बारीकी से बताएंगे आपको। पहला हो गया सेंटेंस, दूसरा हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, और तीसरा हो जाएगा नाउन। तीसरा क्या हो जाएगा? नाउन। और चौथा जो हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। उसके बाद जो होगा वो होगा वर्ब। उसके बाद होगा एडवर्ब, ठीक है ना। और 8 नंबर का होगा प्रीपोजिशन, 9 नंबर होगा कंजक्शंस, और 10 नंबर हो जाएगा इंटरजेक्शन, ठीक है ना, 10 तक। उसके बाद 11 नंबर पे है नंबर। बहुत अच्छा, सबका फेवरेट होगा नंबर, ठीक है ना। उसके बाद 12वां जो होगा वो होगा जेंडर, इसको भी कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद जाकर के हम पढ़ेंगे 13 नंबर पे आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल, ठीक है ना। उसके बाद 14 नंबर पे है टेंस। तब आर्टिकल पढ़ने के बाद, यानी आर्टिकल के अंदर में आते हैं ए एन दी, ये पढ़ने के बाद तब जाकर के आप पढ़ोगे क्या? टेंस पढ़ने वाले हो। और 15 नंबर में जो है वो है बाबू पर्सन, जो कि सबका फेवरेट होगा। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबका तो होगा ही ऑलरेडी फेवरेट। उसके बाद जाकर के पढ़ने वाले हो बाबू आप वॉइस, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के पढ़ेंगे आप नरेशन। देखो कैसे कैसे डे बाय डे ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। उसके बाद जाकर के पढ़ेंगे आप मॉडल्स। क्या पढ़ने वाले हो? उसके बाद मॉडल्स पढ़ने वाले हो। उसके बाद जाकर के 19 नंबर पे है क्या? यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को हम यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे, ये पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जो 20 नंबर पे है बाबू, 20 नंबर पे वो है शेनोम्स, शेनोम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है ना। उसके बाद है एस्से एंड राइटिंग। एस्से भी आते हैं, ठीक है ना, और राइटिंग भी आते हैं। उसके बाद सबसे जो उसी में है, ये 20 नंबर में ही लेटर हो गया, लेटर लिखना हो गया। उसके बाद है फ्रेजेस, ठीक है ना, फ्रेजेस हो गया, ये सब लिखना सबसे लास्ट में हम सीखने वाले हैं। यानी कि टोटली हम यहाँ पे 20 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो 20 टॉपिक्स को कवर करने में अप्रोक्सीमेटली हम 3 महीने का समय लेने वाले हैं, कम से कम 3 महीने का, ठीक है ना। क्योंकि उसमें होमवर्क हो गया, फिर क्या कहते हैं, थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एवरीथिंग होगा। तो यहाँ पे हम अप्रोक्स 3 महीने का समय लेंगे इस सारे चीज को कवर अप करने में। और 3 महीने आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू आएंगे चैनल पे और वीडियोस देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। और उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। एक हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि ऑफलाइन में ही होगा, ऑनलाइन में पॉसिबल, लाइव में हो सकता है कि हम एमसीक्यू करवा सकते हैं, बट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होगा टेस्ट, ठीक है ना। अब उसमें देखेंगे कि किन बच्चों का क्या है इसमें कंडीशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ द गिवन टॉपिक्स। अब समझो कि पहला टॉपिक्स यह है कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्या है? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपसे पूछा जाए कि भैया पर्सन कितने हैं, तो पर्सन 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब समझो यहां। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के प्रकार पढ़ने वाले हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं। उसके बाद पढ़ेंगे जो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, उसको हम फॉर्म पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है HW फैमिली। HW फैमिली ये भी बहुत ज्यादा क्या है, मजेदार चीज है। HW फैमिली कितने हैं? बहुत बच्चे को पता हो, बताओ फटाफट से बताओ कितने हैं। सोच करके कमेंट करके बताना कि HW फैमिली कितने हैं। अब समझो यहां पर, तो यहां हम समझेंगे कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस का प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होते हैं।
तो सेंटेंस का प्रॉपर डिफिनेशन होता है बाबू, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड एक्सप्रेसेस थॉट। अच्छा, मतलब कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूरा पूरा अर्थ, ठीक है ना, उस सेंटेंस से पूरा पूरा उस सेंटेंस का अर्थ निकलता है, भाव निकलता है, ठीक है ना, और विचार वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, व्यक्त करता है, उसे ही बोलते हैं बाबू हम सेंटेंस। अब समझो कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, मतलब लेटर। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताओ बाबू कि लेटर कितने होते हैं, कमेंट करके ये भी छोड़ देना कि लेटर कितने होते हैं। अब कहता है कि इट्स स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, मतलब बड़े वाले अक्षर से। जैसे अगर मैं राम लिखूं ना तो RAM नहीं बाबू, बड़े वाले, ये गलत है, ऐसे लिखेंगे RAM, कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर से, ठीक है ना। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जब हम इसको एंड करेंगे तो लिखेंगे, जैसे मान लो कि राम इट्स अ मैंगो। इस सेंटेंस का जो हम खात्मा करने वाले हैं ना, तो एक फुल स्टॉप यहाँ पे हम लगा देंगे, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद है जो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क का यहाँ ये देख लो, ये है साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है ना। इसे हिंदी में कहते हैं बाबू विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। ये हो गया आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है ना। तो इस सब का यूज कहां कहां होगा, किन सेंटेंस में होगा, ये आपको आगे हम बताएंगे वीडियोज में। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले है कि सेंटेंस हैज 3 मेन पार्ट्स, मतलब वाक्य, सेंटेंस का मतलब समझो, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, और समझो वाक्य बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अक्षरों के मेल से बनता है शब्द, यानी वर्ड्स के मेल से बनता है क्या, नहीं नहीं, लेटर के मेल से वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्सों के, ठीक है ना, वर्ड्सों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं, एक सेंटेंस का निर्माण होता है। अब यहां समझेंगे, पहला है बाबू सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, मतलब एक सेंटेंस में जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं उसमें होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है भाई कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब समझेंगे जो सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब क्या समझने वाले हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ गया ना, सर जी व्हाट इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का क्या माजरा है, आओ देखते हैं। तो समझो यहाँ, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस, और हु डज द एक्शन, मतलब वाक्य में जो काम करता है, कहावत में ऐसे ऐसे भी कह सकते हो, जो काम करे, सर जी मैं उसे कर्ता बोलूंगा, जी हाँ बिल्कुल, जो काम करे उसे हम कर्ता बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, वाक्य में जो कार्य करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो, सोनी इज माई सिस्टर, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बाबू, सोनी, बिल्कुल, ये सोनी जो है ना, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, सोनी। अब समझो यहाँ पे जो इसका नोट है, कोई सब्जेक्ट वाक्य का मुख्य भाग होता है, और क्रिया यानी वर्ब उसी के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। आई होप आप लोग सब्जेक्ट के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछ लो बाबू कि राम आम खाता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, राम आम खाता है। अब देखो इसमें काम कौन कर रहा है, सर जी राम कर रहा है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना, जी हाँ बिल्कुल। अगर राम कर रहे हैं काम, तो सब्जेक्ट हो जाएंगे राम, राम हो जाएंगे सब्जेक्ट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है बाबू कि व्हाट इज वर्ब। अब यहां हम समझेंगे कि वर्ब क्या है। देखो तो यहां वर्ब का डिफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शंस और स्टेट्स और प्रीपोजिशंस ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब वह शब्द है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, सब्जेक्ट ने जो काम किया उसको बतलाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब जैसे समझो, अब यहां पे जैसे है राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, इसमें जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इट हो जाएगा, इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अब जैसे देखो क्रिया, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे हम बोलते हैं वर्ब। अब जैसे देखो राम क्रिकेट खेलता है, राम, देखो राम क्रिकेट, ठीक है ना, खेलता है। अब समझो मेरे भाई, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पे खेलना क्या हो जाएगा, सर जी वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब आगे समझो, अगला पॉइंट है बाबू कि सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर वर्ब दो वर्गों में बांटा गया है। वर्ब के भी यहाँ पे 2 वर्ग टाइप्स हैं,
ठीक है ना। अब सबसे पहला है इसका मेन वर्ब, सबसे पहले क्या है मेन वर्ब। तो क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज मेन वर्ब। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो वास्तविक कार्य यानी कि एक्चुअल एक्शंस, वास्तविक कार्य को क्या करता है बताती है। उसके बाद जैसे समझो, जैसे खाना, इस समय देखो, उसके बाद है यहाँ पे गलत सेंस हो गया है, गो मतलब होता है जाना, गो का मतलब क्या होता है जाना। उसके बाद पढ़ना, देखो सब में लास्ट में ला ना लगा होगा। देखो सोचना, चलना, लिखना, मतलब सारे में, खाना पीना गाना रोना हंसना, मतलब जिसमें लास्ट में ना लगा हो दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। क्या कहलाएंगे मेन वर्ब, जिसमें ना लगा होगा मेरे दोस्त वो है मेन वर्ब्स। समझ में आ रहा है ना। इसको हिंदी में तो खाना बोल दो भैया, ईट हो गया भैया, इसका जाना हो गया भैया जी, इसका गो हो गया, इसका रीड हो गया, थिंक हो गया। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया कि मेन वर्ब दो प्रकार की ही हो सकती है। मेन वर्ब दो प्रकार की ही हो सकती है। इस देखो एक्शन वर्ब, देखो अब क्या है एक्शन वर्ब, एक्शन क्रिया को दिखाने वाली। अच्छा जैसे लिखना, पढ़ना, जैसे देखो खाना, दौड़ना, लिखना, ये सब क्या है, ये है एक्शन वर्ब। अब समझो यहाँ कि स्टेट वर्ब स्थिति या भाव को दिखाने वाली है। स्टेट वर्ब देखो जैसे जानना, नो नो मीन्स होता है जानना। उसके बाद लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना, फील मतलब महसूस करना। ये सब क्या है, ये सब है आपके स्टेट वर्ब, यानी सीधा सीधा इसका वर्ब होता है कि आई कैन। जैसे देखो आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। अब समझो मेरे भाई आई लाइक यू, इस ये लाइक क्या हो गया, ये सीधा सीधा स्टेट वर्ब हो गया, ठीक है ना। आई लाइक यू क्या हो गया, लाइक इसमें हो जाएगा स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब समझ लिए, मेन वर्ब समझ लिए, एक्शन वर्ब भी समझ लिए। अब आगे और देखो, उसके बाद आता है कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। अब यही होता है इसका सबसे मुख्य चीज। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं समझो यहाँ। तो हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो मेन वर्ब की मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो मेन वर्ब की मत करती है और बताती है, मेन वर्ब की कार्य करती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मेन वर्ब की कार्य को करती है या बताती है, और बताती है कि कार्य किस समय यानी कि किस टेंस, किस तरीके से यानी किस मैनर या किस स्थिति यानी कंडीशंस में हो रही है, उसे ही कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या सब आते हैं जानते हो। हेल्पिंग वर्ब में आते हैं इज, एम, आर, ऐसे ऐसे सो ऑन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 24, हाँ अप्रोक्सीमेटली 24 आते हैं। अब समझो यहाँ पे सभी मेन वर्ब्स बोलो या बोलो हेल्पिंग वर्ब। अब समझो यहाँ पे देर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे हम 24 बोले थे ना, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं 24 होते हैं। देखो यहाँ पे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डज, डिड, shall, should, will, would, may, might, must, can, could, need, dare, used to, ought to, wing, be, been, मतलब टोटल 24 हैं। कितने हैं टोटल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, 24 हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आपसे कोई पूछे कि कितने हेल्पिंग वर्ब हैं तो क्या बताओगे आप, सर जी हेल्पिंग वर्ब 24 हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं 24 हैं। अब समझो कि एग्जाम्पल विद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझो। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब समझो यहाँ पे इज जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद देखो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और सिंगिंग हो जाएगा इसका मेन वर्ब। देखो अभी दूसरे पहले मेन वर्ब का हम चर्चा किए थे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का चर्चा किए थे, मेन वर्ब भी चर्चा किए थे इससे पहले। तो यहाँ पे इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सिंगिंग क्या हो जाएगा इसका मेन वर्ब हो जाएगा। अब समझो उसके बाद है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब समझो आई हैव हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड हो गया इसका मेन वर्ब। सेंटेंस में चेक करते चलना। उसके बाद है दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। तो विल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद गो हो जाएगा इसका मेन वर्ब। देखते चलो। उसके बाद डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट पसंद है, कितने को पसंद है कमेंट करके बताना। तो भैया डू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और लाइक हो जाएगा मेन वर्ब। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, इतना समझ लिए। अब आगे चलते हैं एंड ऑफ द एंड में कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सर जी ऑब्जेक्ट के पीछे में आप एन क्यों लगाए हैं, क्वेश्चन करना आपका बेहद ही सटीक और अच्छा है कि सर जी आप ऑब्जेक्ट के पीछे एन क्यों लगाए हैं, ये भी लगा सकते थे। नहीं मेरे भाई देखो मैं आपको बताया था कि वॉवेल, देखो वॉवेल और कंसोनेंट,
ठीक है ना। ये होते हैं 5 और ये होते हैं 21 और इन दोनों को मिलाकर के होते हैं 26 लेटर। ये लेटर हो गए, ठीक है ना, ये कंसोनेंट हो गया और ये वॉवेल हो गए। तो वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, तो इसके पीछे कभी भी हम ए नहीं लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे एन का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो तो ऑब्जेक्ट समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शंस, ठीक है ना, एक्शन और इज अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। कर्म वो होता है जिस पर किसी काम किया जाता है या जिस पर किसी सब्जेक्ट का, ठीक है ना, इंपैक्ट पड़े, ठीक है ना, असर पड़े, ठीक है ना। अब जैसे समझो, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेंटेंस में जैसे देखो मैं बताता हूं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अब भैया इसमें ऑब्जेक्ट क्या होंगे? तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाई आम। किसको खाया जा रहा है, किसको सताया जा रहा है, इस बात को ख्याल रखना है कि किसको खाया जा रहा है, किसको सताया जा रहा है, किसको पीटा जा रहा है, किसको किससे गाना गवाया जा रहा है। तो भैया जो समझो यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो, जिसे सताया जाएगा, जिसे गवाया जाएगा, जिसे नचाया जाएगा, वो हो जाएंगे सेंटेंस में क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब समझो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। 13 पेज थे इसका। पहला क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो आई होप अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।